नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। हमारे साथ खास मेहमान संजीव पांडे जी हैं, जो सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री हैं। संजीव, जनता फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते रजत जी, कैसे हैं आप? आपका बहुत धन्यवाद। संजीव जी, जो हाथरस का केस चल रहा है, जो मतलब पहले कुछ और बात हो रही थी, पहले गैंगरेप की बात हो रही थी, उसके बाद अब एक नया टर्न आ गया है और आप एक वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? ये अगर इस पे विचार करिए तो ऐसा कभी कभी लगता है जैसे कोई एक राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, और कौन सच कह रहा है कौन गलत कह रहा है। और इस ड्रामे के पीछे कहीं ना कहीं आम जनमानस और देश के अंदर बड़ी अव्यवस्था सी फैल रही। आज मैंने देखा महापंचायत थी, लाखों लोग वहाँ पे जुटे जो मास्क भी नहीं पहने हुए थे। महामारी का ये हाल है कि आज फ्रांस जैसा विकसित देश है, वहाँ दोबारा लॉकडाउन की तरफ है। ऐसी स्थिति में लोग कहीं ना कहीं निज़ाम के ऊपर लोगों का विश्वास सा उठ गया लगता है। तभी मजबूरन आदमी इस तरह के धरना प्रदर्शन करने पे आमादा है। और सरकार संजीदा नहीं है। ये कभी कहती एसआईटी जांच करेगी, कभी सरकार कहती सीबीआई जांच करेगी। आज कितना दुर्भाग्य का विषय है, जब एक समय था लोग कहते थे कि सीबीआई जैसी संस्था को बड़ा इज्जत से देखा जाता था। अब कहीं मैं इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ, जो परिवार है वो कहता नहीं, हम सीबीआई जांच पे हमारा भरोसा नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं, सरकार एक पालक होती है लोकतंत्र में आम जनता की। अगर सरकार इतनी क्लीन है, मुझे लगता है कि सरकार को पार्टी नहीं बनना चाहिए। और अगर वो कहते हैं ठीक, उनको एसआईटी नहीं चाहिए, सीबीआई नहीं चाहिए, तो उनको जिस सरकार, जहाँ जिस प्रदेश में अगर उनको लगता हो कि जांच ठीक से होगी तो सरकार को वहाँ करा देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संजीव जी, जैसे देखा गया, जब कांड हो गया, उसे बिटिया को जला दिया गया, जब मीडिया ने अंदर घुसने की कोशिश करी या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने घुसने की कोशिश करी, तो एक बैरिकेटिंग पूरे गाँव को बिल्कुल सीज कर दिया गया, एक छावनी बना दी गई और किसी की भी एंट्री नहीं, एग्जिट नहीं। तो आपको नहीं लगता कि पहले परिवार ने बिटिया को भी खो दिया, फिर वो घर से भी नहीं निकल सकते, उनका फ़ोन भी ले लिया गया, वो किसी से बात भी नहीं कर सकते? ये रवैया सरकार का है, इसकी क्या? नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बात सही है। मैंने पढ़ा था, कोई कह रहा था शायद बाबरी मस्जिद का केस का रिजल्ट आने वाला था, इससे ऐसा लगता था दंगा फैल जाएगा। हम सब मानते हैं। आप कम से कम नहीं था तो आपका एक आध मीडिया चैनल या आपके जो भी थे, किसी ना किसी को प्रतिनिधि के रूप में एक विश्वास तो आपको लोकतंत्र में कायम करना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। संजीव जी, जो शाहीन बाग का जो वर्डिक्ट आई, इसको आप कैसे देखते देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कितना दुर्भाग्य है, क्योंकि आज की डेट में राजनीतिक शुचिता लोगों में, राजनेताओं में बची नहीं। उनके कानून अपने अपने हिसाब से होते हैं। अगर मेरी मान लीजिए इस प्रदेश में सरकार है तो मेरा कानून विपक्ष के लिए दूसरा होगा, दूसरे प्रदेश में विपक्ष की सरकार है तो उसके लिए मेरे अलग भी होगा। तो कुल मिला के आज ये सोचने की बात है कि राजनेताओं में संवेदनशीलता नहीं हुई। कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोग आम जनता की आवाज़ को उठाते रहते हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं सरकार के कानों में जाती है। मेरा सरकार ऐसा मानना था कि एक लोकतंत्र में अच्छी सरकार के लिए जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, और समय समय पे आके एक प्रतिनिधि कोई ऐसा हो, उसको उसका जवाब देते रहना चाहिए। जिससे कि देखिए, आदमी को एक कष्ट होता है कि उसको लगता है सरकार ने मेरी सुनी कि नहीं सुनी। अगर माँ घर में भी, परिवार में माँ बाप से भी बच्चे का तभी तक दर्द होता है जब तक माँ बाप एक बार सुन नहीं लेते हैं। तो कम से कम निजाम माँ बाप की तरह है, पालक हैं, आप पालन करता है हमारे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है आपका और जनता के बीच में, जो आज महामारी के दौर में आदमी कहना चाहिए कि एक तरह के अपने आत्मदाह की तरफ, आत्महत्या की तरफ जा रहा है और बढ़ने पे मजबूर है। इसको आप कहीं ना कहीं सरकार समझने में असफल रही है। संजीव जी, एक सवाल मेरा और है कि जैसे कहा जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र को देखा जाता है कि एक अच्छा विपक्ष रहता है, एक अच्छी सरकार रहती है, कोई मुद्दा होता है तो मिलजुल के बात कर लेते हैं। मगर जो अभी हम कुछ इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि अगर विपक्ष आवाज़ उठाता है या पीड़िता के घर जाने की कोशिश करता है तो ज़बरदस्त लाठियां बरसाई जा रही हैं। रजत जी, मुझे तो कभी कभी लगता है कि लोकतंत्र की, हमारे देश में इतना खूबसूरत लोकतंत्र था, क्योंकि विपक्ष नाम की अब कोई चीज़ बची नहीं है। जो विपक्ष है भी
तो कहीं ना कहीं शासन सत्ता में बैठे पता नहीं आपदा को अवसर में बदल रहे हैं या वास्तव में, क्योंकि मैं खुद भी एक अभिभावकों की मांग से जुड़ा हुआ एक मैं संवेदनशील मुद्दा लेके चलता रहा। मुझे पास प्रदेश से भी फ़ोन आते हैं अभिभावकों को, वो बेचारे अगर डीएम के यहाँ जाना चाहते हैं तो थानेदार कहता है कि मैं अभी तुमको पेंडेमिक एक्ट में बंद कर दूंगा, मैं 144 लागू है। वो बेचारे अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही, जबकि विधानसभा में भी मुद्दा उठा, राज्यसभा में भी मुद्दा उठा, लेकिन सरकार का अभी कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया। या तो सरकार को लगता होगा कि ऐसा तो नहीं मैं कुछ इस बयान को देख के मुझे कहीं ना कहीं मेरा पल्ला भारी या हल्का हो जाएगा। तो सरकार सबकी होती है, पक्ष विपक्षी नहीं होती है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए, ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि 107-16 जैसे छोटे छोटे मुकदमों में कहीं ना कहीं आदमी अपनी बात को करना चाहता है, कहीं मजबूर है करने के लिए, आप उसको अवसर दे रहे हैं। आप ऐसा अवसर क्यों दे रहे हैं किसी को कि उसको सड़क पे इस तरह इस महामारी में उतरना पड़े? जो कोई बात है उसको बातचीत से आप कहीं ना कहीं सुलझा सकते हैं, और लोगों पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, आप ज़बरदस्ती जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा, मैं जहाँ तक अपना मेरा समझना है कि आप खुले मन से कहते हैं कि आप 5 लोग जो भी आपका विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल है हम उसको जाने देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को ज़बरदस्ती करते कि हम 5,000 लेके जाएंगे। और अगर 5,000 व्यक्तियों को ले जाने की बात करते तो भारत देश में जनता बहुत समझदार है, उसको बहुत संवेदनशील है, वो खुद उस विपक्ष को कंडम करती। ये कहीं ना कहीं सरकार के अप्रोच में मुझे कमी दिखाई पड़ी, जो आज इतना बड़ा हुआ सा खड़ा हो गया है। संजीव जी, एक आखिरी सवाल, आप एक मुहिम चला रहे थे फ़ीस माफ़ी को लेकर, बहुत अच्छी मुहिम चली, प्राइवेट स्कूलों ने 30% तक फ़ीस माफ़ी भी करी, और अभी अशोक वाजपेयी जी ने, जो माननीय राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सदन में इसकी आवाज़ भी उठाई। क्या लगता है कि ये अभियान जो आपने शुरुआत करी थी, जिसका आप नेतृत्व कर रहे थे, वो कामयाब हो गया है या अभी और भी कदम उठाना बाकी है इस पर? देखिए, मेरा एक प्रयास था कि कम से कम लोगों को, सरकार को इस बात की चेतना आए कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा के बिना आदमी पशुवत होता है, और शिक्षा जैसे मुद्दे पे हम लोगों को लड़ना पड़ रहा, और सरकार की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि सत्ता पक्ष के सांसद माननीय अशोक वाजपेयी जी को मैं हृदय से धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ऐसी स्थितियों में अभिभावकों की बात की को कम से कम उच्च सदन में उठाने का एक अच्छा सा प्रयास किया। उसके सार्थक रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आम जनता के, आम जनमानस के खड़े होने से कुछ बातें तो आई कि जैसे ऑनलाइन ड्रॉपिंग पे कुछ सरकार ने नियम निकाला कि आप बच्चों क्लास ड्रॉप नहीं करेंगे, आप फीस एकजुट नहीं लेंगे। लेकिन निजी स्कूलों का आज भी मैं देखता हूँ कि सत्ता पे इतना दबाव है, वो 3-3 महीने की, 6-6 महीने की फीस खुलेआम ले रहे हैं, और लोग बच्चों के भाव में कि बच्चे ब्लैकमेल न किए जाएं, बच्चों की फीस देने में मजबूर हैं। ये सब स्थितियां हैं, और सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं से बहुत दबी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना होने के बाद भी सरकार खुद अपना स्टैंड नहीं ले पाई, ये बहुत ही चिंता का विषय है। शुक्रिया संजीव जी, आपने इतना समय दिया। ये हमारे साथ सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री संजीव पांडे जी थे, जिन्होंने अपना पक्ष बखूबी रखा। इस साक्षात्कार से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके सवालों को लेकर हम फिर मुलाकात करेंगे संजीव जी से, और आपके हर सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।